बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूह के उस सफ़र की जो मौत के बाद शुरू होता है और क़यामत के दिन अंजाम पाता है। ये सफ़र ऐसा है जिससे हर इंसान को गुजरना है, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर हो, नेक हो या गुनहगार हो। पहला लम्हा, मौत का वक्त। जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते उसके पास उतरते हैं। अगर वो मोमिन होता है तो सफ़ेद खुशबूदार चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं और जन्नत का कफन और खुशबू साथ लाते हैं। और अगर वो काफिर या गुनहगार हो तो सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, जिनके हाथों में जहन्नम का खुरदुरा कपड़ा और बदबूदार खुशबू होती है। कुरान में इरशाद बारी ताला है, यानी जब फरिश्ते पाकीज़ा लोगों की रूह कब्ज़ करते हैं तो कहते हैं तुम पर सलाम हो, दाखिल हो जाओ जन्नत में। दूसरा लम्हा यानी दूसरा मरहला, रूह का जिस्म से निकलना। जब मौत का लम्हा आता है तो मोमिन की रूह आसानी से जिस्म से निकल जाती है, जैसे पानी मुश्क के मुंह से बह जाता है, जबकि काफिर की रूह मुश्किल से खींची जाती है, जैसे लोहे की सीख को गीली ऊन में खींचा जाए, यानी तकलीफ दा। तीसरा मरहला, रूह का आसमानों की तरफ सफर करना। जब मोमिन की रूह निकल जाती है तो फरिश्ते उसे जन्नत की खुशबू में लपेट कर आसमान यानी पहले आसमान की तरफ ले जाते हैं। दरवाज़ा खोला जाता है और फरिश्ते कहते हैं ये नेक रूह फला इब्ने फला की है। फिर आसमान के फरिश्ते खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं। फिर रूह को दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, छठे और सातवें आसमान तक ले जाया जाता है। हर आसमान पर नेक रूह का इस्तकबाल किया जाता है। फिर उसे अलयीन यानी आला मकाम में दाखिल कर दिया जाता है, यानी नेक रूहों की फहरिस्त। और गुनहगार या काफिर रूह को पहले आसमान पर ही रोक दिया जाता है, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और वो नीचे ज़मीन की तरफ फेंक दी जाती है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यानी उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। चौथा मरहला, आलमे बरज़ख। ये वो दरमियानी दुनिया है जो मौत और क़यामत के दरमियान होती है। ये ना दुनिया है और ना आखिरत, बल्कि एक इंतज़ार की जगह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा। मोमिन की कब्र में रोशनी, खुशबू और जन्नत का दरवाज़ा खुलता है और गुनहगार की कब्र में तंगी, अंधेरा और अजाब शुरू हो जाता है। यही है आलमे बरज़ख, जहाँ रूहें अपने अमाल के मुताबिक रहती हैं। पांचवा मरहला, क़यामत के दिन रूहों को लौटना है। जब क़यामत का दिन आएगा तो सुर फूंका जाएगा, ज़मीन हिल जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और तमाम मुर्दे अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यानी फिर दूसरी बार सुर फूंका जाएगा और वो सब उठकर देखने लगेंगे। फिर रूहें अपने जिस्मों में वापस लौटा दी जाएंगी और इंसान हिसाब के लिए अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। छठा मरहला, आखिरी मंजिल, जन्नत या जहन्नुम। अब फैसला होगा, जिसने दुनिया में ईमान और नेक अमल किए उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जिसने कुफ्र, जुल्म और नाफरमानी की उसके लिए जहन्नुम की आग तैयार है। प्यारे दोस्तों, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा और यकीनी मरहला मौत है। मौत एक दरवाज़ा है जिसके पार एक नई जिंदगी शुरू होती है। रूह का सफ़र। पहला मरहला, रूह का लम्हा। जब मौत का वक्त करीब आता है तो इंसान के सामने आलमे गैब के पर्दे हटने लगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद कपड़ों में आते हैं और उनके साथ जन्नत की खुशबू और कफन होता है। मोमिन को खुशखबरी दे दी जाती है, ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की रज़ा और मग़फ़िरत की तरफ चली आ, जिस पर तू राज़ी है और वो तुझसे राज़ी है। और दूसरी तरफ जब गुनहगार या काफिर की रूह निकलने लगती है तो अजाब के फरिश्ते आते हैं। उनके हाथों में खुरदुरा कपड़ा और बदबूदार तेल होता है और वो सख्ती से कहते हैं निकल ए नापाक रूह, अल्लाह के गज़ब और अजाब की तरफ। दूसरा मरहला, रूह का जिस्म से जुदा होना है। जब रूह जिस्म से निकलती है तो मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी मुश्क के मुंह से बह जाए, और काफिर की रूह ऐसे निकलती है जैसे लोहे की सीख गीली ऊन में से खींची जाए, यानी हर रग रग में तकलीफ हो।
फरिश्ते रूह कब्ज करने के बाद फौरन दुरूद भेजते हैं और रूह को जन्नत की खुशबू में लपेट देते हैं। तीसरा मरहला रूह का सफ़र 7 आसमानों की तरफ होता है। अब शुरू होता है रूह का आसमानी सफ़र। फरिश्ते रूह को आसमान की तरफ ले जाते हैं। पहले आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। फरिश्ते पूछते हैं कौन है? जवाब दिया जाता है ये फला इब्ने फला है, एक नेक रूह है। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं। खुशबू फैलती है। इसी तरह रूह दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और 7वें आसमान तक चली जाती है। हर आसमान पर नबियों और फरिश्तों से मुलाकात होती है। दुआएं दी जाती हैं और कहा जाता है कितनी पाकीज़ा रूह है, कितने नेक अमाल लाई है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मेरी इस बंदे मोमिन की रूह को अलयीन में लिख दो, यानी नेक रूहों की फहरिस्त में। जबकि काफिर की रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद रहते हैं और हुक्म होता है इस नापाक रूह को जमीन की तरफ फेंक दो। यही है वो वक्त जब बदन को दफन किया जा रहा होता है। चौथा मरहला कब्र में वापसी और मुनकिर नकीर का सवाल। प्यारे दोस्तों, यही है वो वक्त जब बदन को दफन किया जा रहा होता है। चौथा मरहला कब्र में वापसी और मुनकिर नकीर का सवाल। जब जनाजा दफन हो जाता है और सब लोग वापस लौट जाते हैं तो इंसान अपनी कब्र में कदमों की आहट भी सुनता है। फिर 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। उनकी आवाज़ गर्जदार, निगाहें सख्त, और वो कहते हैं नंबर 1 तेरा रब कौन है? नंबर 2 तेरा दीन क्या है? नंबर 3 ये शख्स कौन है जो तुम्हारे पास भेजा गया? मोमिन जवाब देता है। फिर आसमान से आवाज आती है मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, उसकी कब्र को वसी कर दो और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। फिर मोमिन कहता है ए अल्लाह, क़यामत जल्दी ले आ ताकि मैं अपने रब से मुलाकात करूं। और गुनाहगार या काफिर जवाब ना दे सकेगा। उसकी कब्र तंग हो जाएगी और आग की खिड़की खोल दी जाएगी। 5वां मरहला आलमे बरज़ख की ज़िंदगी। कब्र के बाद रूह बरज़ख में दाखिल होती है। ये वो आलम है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान है। यहाँ रूहें अपने अमाल के मुताबिक रहती हैं। मोमिन की रूह जन्नत के बागों में परवास करती है। शोहदा की रूह सब्ज परिंदों की शक्ल में जन्नत के दरख्तों के साए में रहती है। गुनाहगार की रूह तंगी और गम में रहती है, कभी कब्र के अजाब में, कभी इंतजार में। ये वक्त क़यामत के दिन तक जारी रहता है। 6वां मरहला यानी क़यामत का दिन। जब पहली बार सुर फूंका जाएगा तो सारी कायनात फना हो जाएगी। फिर दूसरी बार सुर फूंका जाएगा और तमाम रूहों को दोबारा जिस्मों में लौटा दिया जाएगा। ज़मीन फटेगी, कब्रें खुल जाएंगी और इंसान उठकर कहेगा हाय अफसोस, किसने हमें हमारी नींद से जगा दिया? फरिश्ते जवाब देंगे ये वही दिन है जिसका वादा तुमसे किया गया था। 7वां मरहला हिसाब यानी पुल सिरात और आखिरी मंजिल। सब लोग अल्लाह के दरबार में जमा होंगे, अमाल नामे खोले जाएंगे। हर छोटे बड़े अमाल का हिसाब होगा। नेक रूहें पुल सिरात आसानी से पार करेंगी। गुनहगार डगमगाएंगे, कुछ बच जाएंगे, कुछ गिर जाएंगे। फिर रूहें अपनी आखिरी मंजिल पाएंगी, या जन्नत की दायमी राहत या जहन्नुम का अजाब। प्यारे दोस्तों, ये सफ़र सबको करना है, कोई उससे बच नहीं सकता। आज हमारे पास मौका है कि हम तौबा करें, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि जब फरिश्ते आएँ तो हमें भी कहें सलाम हो तुम पर, दाखिल हो जाओ जन्नत में। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।